ओम शांति। आज हम आपको बताएंगे भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। भारतवर्ष के अंदर ये मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि प्राप्त होती है। अपने अनेक पाप कर्मों को अनेक योनियों में भुगतने के बाद मानव योनि प्राप्त होती है। परंतु ये सोचने का विषय है कि अगर सभी पाप कर्मों को अन्य योनियों में भोग कर पूरा कर लिया जाए और पुण्य के फलस्वरूप मानव योनि प्राप्त हो, फिर तो मानव योनि में बहुत ही सुख होना चाहिए। और पुण्य की संख्या तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जबकि पाप की संख्या ही बढ़ रही है। तो इस प्रकार तो मनुष्य योनि की जनसंख्या कम से कम होती जानी चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है, और जबकि मनुष्य अपनी योनि में भी दुख और सुख का अनुभव करता है, और अन्य जीव जंतु भी अपने अपने कर्मों अनुसार अपनी योनि में दुख सुख को प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी कोई बहुत दुखी तो कोई कम, कोई बहुत सुखी तो कोई कम, अपने अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख का फल भोग रहे हैं। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने राजयोग की शिक्षा के अंतर्गत हमको ये ज्ञान दिया है कि जो आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उसी के संस्कार शरीर छोड़ने के बाद ले जाती है और उसी योनि में फिर से शरीर धारण करती है। चाहे वह पशु की आत्मा है तो पशु की योनि में, पक्षी की है तो पक्षी की योनि में, और मनुष्य की आत्मा है तो मनुष्य की योनि में ही शरीर धारण करती है और अपने अपने कर्मों का फल अपनी योनि में ही भुगतते हैं। आत्मा की वास्तव में देखा जाए तो स्टेजेस होती हैं। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं परंतु 84 जन्मों में आती है। और किस प्रकार से आत्मा 84 जन्म लेकर पावन से पतित बन जाती है और ये सृष्टि भी पावन से पतित बन जाती है, इस चित्र के माध्यम से हम जानेंगे। आज तक हम भारत के अंदर सत्यनारायण की कथा भी सुनते आए हैं, जिसमें कहा जाता है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और धन धान्य सुख संपत्ति से सुख शांति से जीवन भरपूर हो जाता है। तो ऐसी वो कौन सी सच्ची सत्यनारायण की कथा है जिससे हमें पता लगे कि श्री नारायण नर से नारायण कैसे बने और श्री लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी कैसे बनी और कब उनको बनाया गया। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा पुनः संगम युग पर आकर हमें यह सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, और न सिर्फ सुना रहे हैं बल्कि हमको भी नर से नारायण बनने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा ने हमको बताया कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग के पहले महाराजा महारानी थे। वह और उनकी प्रजा सभी आत्माएं सतयुग में सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक थी। इस कारण वो सभी बहुत पवित्र सतोप्रधान थे और प्रकृति भी सतोप्रधान थी। सभी मनुष्य आत्माएं वहाँ देव आत्माएं कहलाती थी और उनका धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी उनका घराना था। वहाँ पर ये आत्माएं 8 जन्म लेती हैं और 16 कला संपूर्ण होने के कारण सूर्यवंशी कहलाती हैं। आयु वहाँ पर लगभग 150 वर्ष होती है। जन्म कम और आयु अधिक होती है। धीरे धीरे जन्म ज्यादा और आयु कम होती चली जाती है। सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। 8 जन्म यहाँ इस चित्र में 8 पौड़ी के रूप में दिखाए गए हैं। एक जन्म लिया, 1 पौड़ी नीचे उतरे, दूसरा जन्म 2 पौड़ी नीचे उतरे। इस प्रकार से एक सीढ़ी के रूप में ये 84 जन्मों की कहानी बताई गई है। और 8 जन्म लेते लेते आत्माएं सतयुग से त्रेता युग में प्रवेश करती हैं। जैसे 8 जन्म पूरे होते हैं तो आत्मा की 2 कलाएं कम हो जाती हैं और 16 कला से 14 कला रह जाने के कारण, त्रुटि आ जाने के कारण और सृष्टि की भी सेकंड स्टेज आ जाती है, तब उसको त्रेता युग कहा जाता है। सतयुग में यह सृष्टि अपनी गोल्डन स्टेज में होती है, जिसे स्वर्णिम भारत सोने की चिड़िया भी कहते हैं। उस सतयुग की सृष्टि में दुख का नामो निशान नहीं होता। सुख शांति संपत्ति भरपूर मात्रा में होती है। सोने के महल होते हैं, हीरो से जड़ित होते हैं। उसी समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। शेर और गाय भी उस दुनिया में एक घाट पर पानी पीते हैं। सबके मन में प्रेम होता है। घृणा ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे
विकारों का नामो निशान भी उस दुनिया में नहीं होता है। तब वही सृष्टि सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ या जन्नत कहलाती है। 8 जन्म लेने के बाद जब त्रेता युग में आत्माएं प्रवेश करती हैं तो ये सृष्टि भी अपनी सिल्वर एज में पहुंच जाती है और आत्माएं भी अपनी दूसरी अवस्था में, सतो अवस्था में पहुंच जाती हैं। इससे पहले वो सतो प्रधान अवस्था में थी और यहाँ पर घराना चंद्रवंशी घराना हो जाता है आत्माओं का और श्री रामचंद्र और सीता जी के नाम से राज्य चलता है। यहाँ पर जन्म 12 होते हैं और आयु लगभग 100-125 वर्ष हो जाती है और 12 जन्म लेते लेते आत्माओं की 6 कलाएं और घट जाती हैं। इस कारण आत्माओं के पास केवल 8 कलाएं शेष रह जाती हैं और सृष्टि का जो 50% पीरियड, 4 युग में से 2 युग पूरे हो जाते हैं, आत्मा भी अपनी 50% शक्ति को खो बैठती है। कमजोर होने के कारण आत्मा में विकार प्रवेश होना शुरू हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, और इस प्रकार से आत्मा के कर्म विकर्म बनने लगते हैं। विकर्मों के फलस्वरूप दुख की प्राप्ति होती है और दुख के फलस्वरूप भक्ति प्रारंभ होती है। परमात्मा की स्मृति आती है। परमात्मा शिव का प्रतीकात्मक चित्र ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थापित किया जाता है। भक्ति मार्ग आरंभ होता है और धीरे धीरे द्वापर युग में 21 जन्म आत्माएं लेती हैं। 21 जन्म लेते लेते हम ये भूल जाते हैं कि हम ही पहले देवता स्वरूप थे और अपने ही पूर्वजों के चित्र देवताओं के रूप में स्थापित करने लगते हैं। 21 जन्म लेते लेते भक्ति का विस्तार होता चला जाता है और कर्म विकर्म होने लगते हैं। 8 कलाएं जो शेष रह गई थी वो भी खत्म हो जाती हैं और आत्मा कलाहीन हो जाती है। सृष्टि कलयुग कहलाने लगती है और ये कॉपर एज, द्वापर युग की अवस्था थी कॉपर एज, और फिर आयरन एज में ये सृष्टि आ जाती है। आत्मा की सतो प्रधान अवस्था थी सतयुग में, त्रेता युग में सतो अवस्था, द्वापर युग में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान अवस्था में आत्माएं आ जाती हैं। बिल्कुल तमोगुणी संस्कार हो जाते हैं, आसुरी संस्कार हो जाते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार बहुत फैलने लगता है और धर्म की अति ग्लानि होने लगती है, दुख की वृद्धि होती चली जाती है, लोग त्राही त्राही करने लगते हैं और इस कारण भक्ति का भी विस्तार होता चला जाता है क्योंकि भक्ति की शक्ति भी कम होती जाती है। 5 तत्वों की भी मनुष्य पूजा करने लगते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल आदि मनुष्य की भी पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे यहाँ आत्माओं की जो आयु है उसकी कोई निश्चितता नहीं रहती, अकाले मृत्यु होने लगती है और यहाँ पर 42 जन्म आत्माएं लेती है। 42 जन्म लेते लेते जब बिल्कुल नीचे बॉटम में इस सीढ़ी के हम पहुंच जाते हैं तब उस समय पर चारों ओर दुख का बोलबाला होता है, पापाचार, भ्रष्टाचार अपनी अति में होता है और सभी मनुष्य त्राही त्राही करने लगते हैं। जैसे कि कांटों की शैया पर लेटा हुआ मनुष्य किसी भी करवट सुख का अनुभव नहीं करता, इस प्रकार से ये सृष्टि कांटों का जंगल बन जाती है। जो पहले सतयुग में फूलों का बगीचा इस प्रकार की सृष्टि थी और वह बिल्कुल साधारण पतित तमो प्रधान दुनिया हो जाती है और मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से जन्म लेते लेते धीरे धीरे आत्माएं पतित से बिल्कुल पावन से बिल्कुल पतित बन जाती हैं। तब अंतिम जन्म में परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान थे, पवित्र थे, देवी देवता थे जब तुम मेरे पास से पहले जन्म में सृष्टि पर आए थे और इस प्रकार तुम जन्म लेते लेते इतने पतित बन गए, मुझे भूलने के कारण इतने दुखी हो गए। अब तुम पुनः मुझे याद करो और मेरे से अपना संबंध जोड़ो तो मैं पतित पावन तुम्हें पुनः पुजारी से पूज्य, मनुष्य से देवता, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना दूंगा। यही संदेश शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें देते हैं जो हमें भी अन्य आत्माओं को देना है। इस प्रकार ये हमारा अंतिम जन्म, ये जो हमारे जन्म थे वास्तव में अगर देखा जाए तो सतयुग में हमारे जो जन्म थे उन्हें सोने तुल्य कहेंगे, त्रेता युग में चांदी तुल्य और द्वापर युग में तांबे तुल्य और कलयुग में जो जन्म हुए वो लोहे तुल्य थे। परंतु हमारा ये जो अंतिम जन्म संगम युग का है ये वो हीरे तुल्य जन्म है जिसके लिए गाया जाता है कि मानव जीवन हीरे तुल्य है।
क्योंकि इसी जन्म में हमको ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि ये संगम युग का समय जो हीरे तुल्य है, इसका एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। इसी एक जन्म में हमें अपने 63 जन्मों के भी कर्म विनाश करने हैं, 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो इस प्रकार से ये संगम युग एक लिफ्ट का कार्य करता है, क्योंकि अभी अंतिम जन्म में हैं हम और हमें तुरंत इसके बाद सत्युग की सृष्टि आने वाली है। उसमें पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से हम नहीं पहुंच सकते वापस, उसके लिए परमात्मा शिव बाबा हमें ज्ञान योग की लिफ्ट देते हैं। इस लिफ्ट में जो बैठेगा वो पुनः नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सत्युग में देव पद को प्राप्त करेगा। तो यही इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि भारत का भी उत्थान और पतन हमारे मनुष्य आत्माओं के जन्मों के आधार पर होता है और अभी परमात्मा फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आ चुके हैं। ओम शांति।